स्टॉक एक्सरे, हम इसमें आज बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और बात करने की वजह भी है। देखिए, जिस दिन इसकी एजीएम हुई थी फ्राइडे के दिन, उस दिन काउंटर पर ठीक ठाक खबरें आई थी, कोई खास नेगेटिव अनाउंसमेंट तो थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर गिर गया और 2.5-3% तक गिरा। उसके बाद कल मंडे के सेशन में भी काउंटर सुस्त रहा। आज थोड़ा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम इसका पूरा पैटर्न देखें तो जुलाई 2024 में काउंटर ने 1608 रुपये 80 पैसे की रेंज का अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था। वहाँ से काउंटर आज भी करीब 15-16% नीचे कल तक की क्लोजिंग के हिसाब से। लेकिन इसमें जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं, और उसमें भी जो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिनके पास रिलायंस है या जो लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस पर रोज़ सवाल पूछते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस पर बात ही कर लेते हैं। देखिए, जो जियो प्लेटफॉर्म है उसका आईपीओ आने की अब बात क्लियर हो गई है कि जून 2026 तक ये आईपीओ आ जाएगा। जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ जो होगा ना, ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। 30,000 करोड़ रुपए तक का इसके आईपीओ का साइज हो सकता है, ये एस्टिमेट कर रहे हैं, एमओएसएल की रिपोर्ट है। और वो कह रहे हैं कि जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू करीब करीब 11.9 यानी कि 11,90,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि पहले स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीब 7 से 8 लाख करोड़ की वैल्यू बनेगी, लेकिन अब 11,90,000, करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू तो केवल और केवल जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू बन जाती है। और अगर हम इस वैल्यू को देखें तो 585 रुपए पर शेयर जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू है कंपनी के इस पर्टिकुलर शेयर में, जो अभी 1380-90 की रेंज में चल रहा है। दूसरा, मुकेश अंबानी साहब ने जो दूसरा ट्रिगर बताया, वो बताया कि गीगा फैक्ट्री से सोलर पीवी का जो उत्पादन है वो शुरू हो चुका है, और 2026 में जो वहां पर पूरा एक्सपेंशन जो इन्होंने प्लान किया हुआ था वो पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा 2026 से। दैट मीन्स कि ये जो रिलायंस की गीगा फैक्ट्री है ये अपने फुल स्ट्रीम में आने लगेगी 2026 में। तीसरा बड़ा जो इस काउंटर पर नज़र डालने योग्य चीज़ है वो है रिलायंस रिटेल, जहां पर कि मुकेश अंबानी साहब ने कहा कि भाई 3 साल अगले हमें इसको भी देखना, और इसमें सालाना करीब 20% की ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने दी। साथ ही रिलायंस रिटेल में भी अगर रिलायंस जो वैल्यू है रिलायंस के शेयर में रिटेल की, वो करीब 605 रुपये पर शेयर अनुमानित है। तो आप समझो कि 605 प्लस 585, एक जियो प्लेटफॉर्म हो गया 585, 605 रुपये हो गया रिलायंस रिटेल। एक बार इनके सम ऑफ द पार्ट्स मेथड के हिसाब से सारे बिजनेसेस की वैल्यू देख लेते हैं, कौन सा बिजनेस इनके पूरे शेयर प्राइस में कितनी कंट्रीब्यूशन करता है। ये एमओएसएल की रिपोर्ट के आधार पर हमने उनके ही एस्टिमेट्स लिए हैं। ऑयल एंड गैस बिजनेस इनको 407 रुपये पर शेयर का इनके पूरे शेयर में रिफ्लेक्शन डाल रहा है। जियो प्लेटफॉर्म 585 रुपये, रिटेल कारोबार 605 रुपये, न्यू एनर्जी जो इनकी गीगा फैक्ट्री शुरू हो रही है, ग्रीन एनर्जी शुरू हो रही है, वो करीब 110 रुपये पर शेयर का कंट्रीब्यूशन करेगा। जियो हॉटस्टार जिसके साथ इन जो आप देखते हैं मैचेस वगैरह, क्रिकेट मैच, आईपीएल वगैरह, उस जो और उनका टीवी 18 वाला भी जो शेयर है, उसकी पूरी वैल्यू मिलाकर करीब 26 रुपये पर शेयर है। तो टोटल वैल्यू जो बनती है वो 1733 रुपये बनती है, जो एमओएसएल की रिपोर्ट कहती है। अगर वैल्यूएशन देखें ईपीएस और पीई के टर्म में, तो कंपनी की जो अनुमानित ईपीएस है FY 26-27 में, इस साल के लिए अनुमानित ईपीएस है 57.7, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो एस्टिमेटेड ईपीएस है ये है 63.5। और अगर शेयर का पी मल्टीपल देखें तो करीब 21.3 का है, अगर हम FY 27 की ईपीएस को इस प्राइस पर डिस्काउंट करके देखें। एमओएसएल का टारगेट वैसे तो 1733 उन्होंने सम ऑफ द पार्ट्स पे बताया ही है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल की राय है कि इसको टारगेट 1700 रुपये का ब्रॉडली लेकर चलें, बाय कर चलें। अंशुल जी, 3 कारोबार जो कि मेन है इनके, जियो प्लेटफॉर्म, ऑयल एंड गैस भी है, वो पुराना बिजनेस रहा है इनका, लेकिन रिटेल का हो गया, और गीगा फैक्ट्री जो नई शुरू हो रही है, इन तीनों का सबका मिलाकर देखिए जो हाल फिलहाल में इमर्ज हुए हैं, इन्हीं से काफ़ी कुछ वैल्यू तो इतनी बन जाती है कि जितना अभी शेयर चल रहा है, प्लस ऑयल एंड गैस, केमिकल और वो सारे जो पुराने बिजनेसेस हैं वो अलग। आप कैसे देख रहे हो सर? आपने इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट कॉल दी थी एक समय पर, मुझे याद है सितंबर 2024 में आपने कहा था कि अपने पोर्टफोलियो को लगभग पूरा बेच के रिलायंस में शिफ्ट कर रहा हूं मैं, और रिलायंस में आपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी किया था, और उसके बाद आपने अराउंड मार्च या अप्रैल में, या आई डोंट नो मे बी कि शायद 2 महीने पहले आपने उसमें प्रॉफिट बुक कराया था 1530 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब तो सर नीचे आ गया, आप क्या करें? सर
लास्ट टाइम पहले टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर 1520 रुपये में जब मैं निकला था तब नीचे प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपेक्टेड टारगेट 1395 था, जहाँ पे नहीं सपोर्ट मिला तो अगला टारगेट हमने डिस्कस किया था 1328। कल का लो बना है 1340, तो लगभग 1328 का टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखती है, अब धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। अब आते हैं कहानी पे। जितनी आपने कहानी बताई उसमें एक चीज़ आप मिस कर गए, बेसिक जो चीज़ थी। पापा जी कह गए थे कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो अगर खाली जियो की लिस्टिंग की आप बात करें तो अगर मार्केट में कोई कंपटीटर है, मतलब आइडिया को तो कहीं हम गिनते नहीं हो, तो पीएसयू हो गया है, तो गवर्नमेंट ले नहीं रही 2%, और नहीं बिरला जी तो उसको पहना ही जाए पीएसयू के नाम पे। तो बचा एक लौता भारती एयरटेल, जिसका मार्केट कैप है 10,81,404 करोड़। तो अगर पापा जी बोल गए कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो 20% तो ऊपर मान ही लो, तो उस हिसाब से 12,97,616 करोड़ तो आता है खाली जियो प्लेटफॉर्म की मार्केट कैप। तो उस हिसाब से अगर जो 2000 का टारगेट मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि आपको 2000 मिल जाएगा, तो फिर अब वो टारगेट भी कम ही लगना चाहिए, क्योंकि बाकी अभी यही सब कारोबार मिला के अगर इसी हिसाब से 1733 करोड़ है और जियो को अगर थोड़ा प्रीमियम पे जोड़ लें, 2000 तो कहीं नहीं जा रहा है। और हमेशा रिलायंस अपने लेवल से जब गिरता है तो थोड़ा डिस्काउंट पे चला जाता है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, और जब चलता है तो अपने फेयर वैल्यू से कम 15-20% ऊपर तो जाता ही जाता है। तो उस हिसाब से अगर कहीं भी हम फिर भी अगर बहुत जुबान अपनी पकड़े रखें और 2000 पे अटके रहें, तो 2000 तो बहुत मतलब एकदम ब्लाइंड टारगेट बनता ही है कि इतना तो होना ही है, इतना तो हो ही जाएगा, इतना तो बाजार मान के चल ही रहा है, इतना तो होना ही है। तो फिर अगर बाजार इतना मान के चल रहा है कि होना ही है, तो फिर इससे तो 20%, 15% या गिरी से गिरी हालत में 10% ऊपर तो बनता ही है। तो 2200 रुपये का आप टारगेट पकड़ के चलो कि 2200 रुपये आ जाएगा, लेकिन 2200 होते होते स्टॉक में जियो प्लेटफॉर्म अलग हो जाएगा, रिलायंस उसमें अलग रह जाएगा, हो सकता है रिलायंस रिटेल की आईपीओ की अलग बात चलने लगे तो और वैल्यू अनलॉकिंग होने लगे। तो ये पूरी कहानी प्ले करते करते मेरे को नहीं लगता कि 2400 के नीचे कहीं ये पूरी कहानी प्ले होते होते रिलायंस रहेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2400 रुपये जाएगा। 1328 मिल गया तो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में वापस एक्यूमुलेट करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरी तरफ से बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की कोई सलाह नहीं है। 1328 आते आते मैं अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे, चूँकि आज सुबह मॉर्निंग स्क्रीन पे नहीं था, नहीं तो कल जिस आपका हैमर बना था बिल्कुल बाई करके कल जाना चाहिए था, और शायद F&O टीम ने BTST दे भी दिया होगा या बाई दे भी दिया होगा, और नहीं भी दिया है तो अब यहाँ से हम रिलायंस पे बाई देना बंद कर देंगे, क्योंकि रिलायंस हम अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में अब भरना वापस स्टार्ट करेंगे। एक अदानी ग्रीन भरा हुआ है, एक टाटा टेक भरा हुआ है, तीसरा भरना चालू करेंगे रिलायंस। बिल्कुल ठीक है। तो अंशुल जी तो काफ़ी बुलिश हैं, और अंशुल जी ने बता दिया कि देखिए बाइंग रेंज क्या है, 1330 1350 वाली रेंज एक बाय करना शुरू कर देंगे नीचे आने पर। और जो ऊपर का टारगेट है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए 2000, 2200, 2400 जहाँ मन करे वहाँ पे आप अपना टारगेट लगा लेना। लेकिन अंशुल जी ने कंजर्वेटिव बता दिया, 2000, 2200 और 2400 उनके थोड़े से बुल केस वाला मामला रहेगा। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी 1700 रुपये के टारगेट दे रही है। बिल्कुल ठीक है सर। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए रिलायंस यहाँ से एक अच्छी दौड़ के लिए तैयार, और दोबारा से यहाँ पर काउंटर में अब बाय कॉल इनिशिएट हो रही हैं, और आपके साथ सारे ट्रिगर्स बता दिए हैं। अंशुल जी आप हमारे साथ जुड़े आज स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद सर।